तो इस वीडियो में बात करेंगे आपका अगला इनटेक के बारे में। क्या आपका एग्जाम इस बार होगा या नहीं होगा, क्योंकि देखिए बहुत कमेंट आया था इसके बारे में कि सर बताइए, हम तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि क्या एग्ज़ाम इस बार का होगा या नहीं होगा। तो आपको हम बता दें कि ये जो आपका अगला इनटेक आ रहा है ये आपका 100% होगा। इसके पीछे बहुत ऐसे रीज़न है। देखिए जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ता जा रहा था आपका एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड एयरफोर्स करता जा रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए इस बार एयरफोर्स के जो अपडेट आया था कि आपका जो फ्रेश डेट है एयरफोर्स जून के फर्स्ट वीक में जारी करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका अपडेट इसके पहले जो जितना भी आपका अपडेट आया था कि बार बार आपका जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा था, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ मेंशन नहीं कर रहा था एयरफोर्स, वो था आपका फ्रेश डेट। लेकिन इस बार का जो अपडेट आया था तो उसमें एयरफोर्स ने यहाँ पर फ्रेश डेट को डाला था यहाँ पर। लेकिन अगला जो जितना इसके पहले का जितना भी आप लोग पोस्टपोन्ड वाला देख रहे थे, जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ रहा था आपका एग्ज़ाम का डेट भी पोस्टपोन्ड होते जा रहा था, लेकिन वहाँ पर ये फाइनल नहीं हो रहा था कि आपका एयरफोर्स एग्ज़ाम का डेट कब जारी करेगा। कभी भी आप देखे होंगे इसके पहले का जितना भी अपडेट था वहाँ पर एयरफोर्स ये नहीं बता रहा था कि आपका जो एग्ज़ाम का डेट है कब तक वो जारी करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस वाला जो लेटेस्ट अपडेट था इस बार का, तो इस बार यहाँ पर फाइनल यहाँ पर एयरफोर्स ने बोल दिया है कि आपका जो एग्ज़ाम का डेट है वो फ्रेश डेट। यहाँ पर ये एक चीज़ है, नोटिस करिएगा, अपडेट में आप लोग यही एक गलती करते हैं कि नोटिस नहीं करते हैं। फ्रेश डेट यहाँ पर लिखा है इस बार, तो यहाँ पर क्लियर ये हो गया कि आपका जो अभी आपका जो फर्स्ट वीक यानी कि जून का जो पहला सप्ताह चल रहा है, इसी सप्ताह में एयरफोर्स जो कि अगला इनटेक के लिए आपका एग्ज़ाम का डेट है वो जारी करेगा। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका शायद जुलाई में ये एग्ज़ाम ले लिया जाए, क्योंकि पूरे तरीके से जो कोचिंग वगैरह जितने भी एजुकेशन आपका सब कुछ खुल जाएगा, तो उस वक्त आपका ये एग्ज़ाम पॉसिबल है, यानी कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेगा एयरफोर्स। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देखिए इस बार क्लियर यह बोला गया यहाँ पर फ्रेश डेट आपका इसी सप्ताह में एयरफोर्स जारी करेगा। इसके पहले जितना भी एयरफोर्स के वेबसाइट पर अपडेट आ रहा था, जैसे जैसे लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा था वैसे वैसे इसका भी आपका पोस्टपोन का यहाँ पर नोटिस आ जाता था, लेकिन ये फ्रेश डेट नहीं बोलते थे कि हम लोग इस तारीख मतलब कि इस वीक में नया डेट को जारी करेंगे। इसके पहले कि आप लोग मालूम होगा आपको भी कि कोई भी अपडेट मालूम ही नहीं चलता था कि क्या होगा क्या नहीं, बस बोल दिया जाता था कि आपका एग्ज़ाम डेट इतने वीक तक पोस्टपोन्ड हो गया। लेकिन एयरफोर्स ने यहाँ पर ये बताया कि आपका फ्रेश डेट हम इसी सप्ताह में जारी करेंगे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया कि आपका एग्ज़ाम होगा कैंसिल, आपका ये वैकेंसी नहीं होने वाला है। अब आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, जितना आपका तैयारी हो रहा है ज़बरदस्त लेवल से आप लोग तैयारी करिए, और आपका अगले महीने में हो सके तो आपका एग्ज़ाम एयरफोर्स कंडक्ट कर ले। ठीक, तो टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर अब PSL का बात कर लेते हैं। तो देखिए आपका अगर PSL का अगर कट ऑफ नहीं बढ़ा है, उतना ही आपका इनिशियल कट ऑफ रहा है, तो इसके पीछे बहुत तरह तरह के बातें सुनने को कान में मिल रहा है। जैसे कि देखिए कोई ऐसा भी बोल रहा है कि हड़बड़ी और गड़बड़ी में आपका एयरफोर्स ने PSL को जारी कर दिया है, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि देखिए एयरफोर्स ने भरपूर टाइम लिया आपका PSL को लाने में। पूरे एक महीने जो आपका PSL 30 तारीख को आने वाला था वो एक महीने के बाद 31 को आया। तो यहाँ पर एयरफोर्स की तरफ से कैसे गड़बड़ी हो सकता है? तो PSL में देखिए कोई भी गड़बड़ी नहीं है, वो जैसा चाहे हैं वैसा ही PSL आपका आया है इस बार का, और उसका कट ऑफ उतना ही रहा है। ठीक, तो कुछ ज़रूर यहाँ पर है, कुछ तो लोचा है कि एयरफोर्स इस बार कुछ नया ना कर पाए, यानी कि नया ना कर दे आपका। हमको उम्मीद ज़्यादा है कि कुछ तो ज़रूर होगा। वो अभी इनरोलमेंट तय करेगा कि आखिर यहाँ पर क्या चक्कर है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आपका जो इनरोलमेंट आएगा उसमें अगर PSL में आपका अपडेट नहीं हुआ, यानी कि कट ऑफ नहीं बढ़ा है, तो कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर 3-4 नंबर एयरफोर्स बढ़ाएगा आपका, तो इनरोलमेंट में कट ऑफ आपका बढ़ के 32-33 हो जाएगा। तो बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो फिर से बाहर हो जाएंगे। तो अलग अलग तरीके की बातें सुनने को कान में मिल रहा है, लेकिन जब तक इनरोलमेंट नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। और एक फैक्टर आपका यहाँ पर ये भी लागू हो रहा है कि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि कोरोना के चलते, ठीक, कोरोना के चलते कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो यानी कि एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पर रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि उनके घर ज्वाइनिंग लेटर तो पहुंचेगा, लेकिन वे लोग एयरफोर्स को जब ASC पर जब उनका डेट आएगा रिपोर्ट करने को तो वे लोग नहीं पहुंच पाएंगे। तो उनके लिए बैकअप में इतने को सेलेक्ट किया गया है, इसको भी हम नहीं मानते हैं।
अब देखिए यहाँ पर कौन एयरफोर्स का जॉब कर मतलब कि कौन उस किसको पसंद नहीं है भाई, एयरफोर्स का जॉब सबको पसंद है। कोई पैदल भी जाकर वहाँ पर पक्का एक रिपोर्ट कर देगा। और एक रहा बात आपका, तो जुलाई में पूरा देश लॉकडाउन अभी खुल गया सारा, सब कोई जा सकता है। एयरफोर्स का जॉब सबको पसंद है, कोई इसको ना नहीं करेगा। तो ये आपका जो भ्रम है दिमाग से निकाल दीजिएगा कि बैकअप में रखा गया है, इतने लोगों को सिलेक्ट किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। मेन सीन अब यहाँ पर ये चक्कर है कि क्या वैकेंसी बढ़ेगा, क्या होगा। देखिए अगर वैकेंसी बढ़ता है तो सबका यहाँ पर कल्याण हो जाएगा। अगर ये एयरफोर्स चाहता है कि सभी को ले ले इसमें तो भी बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो इनटेक वाला बात हुआ यहाँ पर, इनटेक जो अगला इनटेक आ रहा है ये तो कैंसिल नहीं होगा। जो पिछला वीडियो में हमने बताया था कि हो सके तो आपका इनटेक कैंसिल हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब ये क्या होगा, अब क्या नहीं होगा, अब इनरोलमेंट आने के बाद ही क्लियर होगा। तब तक के लिए आप लोग जो कान में सुनाई दे रहा है उसको आप लोग मानते रहिए। कुछ लोग का कहना है कि हड़बड़ी में पीएसएल अपडेट हुआ है आपका, इसका कट ऑफ नहीं बढ़ा है, इनरोलमेंट 3-4 नंबर बढ़ाएगा। लेकिन हम नहीं मानते कि 3-4 नंबर आपके सीधे इनरोलमेंट में बढ़ गया। आज तक नहीं बढ़ा है, ना बढ़ेगा कभी। अगर बढ़ता भी है तो देखने वाला चीज़ रहेगा क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक। तो इस चीज़ पर ध्यान रहेगा। अभी सभी का यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि उनका सिलेक्शन एयरफोर्स में हो गया। जितना भी रैंक है भाई आप खुश रहिए, अभी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि सर कितना रैंक तक हम सेफ हैं। तो पिछला अगर बात किया जाए इनटेक वगैरह का, तो देखिए हर बार आपका अफवाह फैलता है कि एयरफोर्स वैकेंसी बढ़ाएगा, लेकिन लास्ट में वही खेल होता है कि 2400 से 2500 एक्स के लिए रहता है और वाई के लिए 1200 के करीब में आपका सीट वगैरह वैकेंसी इतना ही रहता है। तो अगर आपको अपना मेन में चेक करना है कि आप सेफ है नहीं है, तो देखिए एक्स के लिए अगर आप है तो 2400 के अंदर आप अपना रैंक देख लीजिए, ठीक, हटाकर कि कितना आपका है। 2400 के अगर आपका रैंक है अंदर, यानी कि 2400 के अंदर आपका रैंक आ रहा है, देन आप मेन में है और आपका पक्का हो जाएगा। अगर वैकेंसी बढ़ता है तो सबका कल्याण हो जाएगा। अगर कोई भी अपडेट आता है सबको लेने का मतलब अगर साफ क्लियर पता हो जाता है कि आखिर एयरफोर्स कर क्या रहा है, तो यहाँ पर तो सबका यहाँ पर काम हो जाएगा। लेकिन देखिए वाई ग्रुप के लिए आपको 1200 के अंदर ही रहना चाहिए रैंक, ठीक। अब यहाँ पर स्टैंड बाई का बात करते हैं हम लोग। तो स्टैंड बाई में उतना ज़्यादा लड़के नहीं जाते हैं जितना कि आप लोग सोच रहे हैं। तो कोई ना कोई यहाँ पर सीन जरूर क्रिएट हुआ है आपका। अब ये क्या अपडेट हुआ है एयरफोर्स की तरफ से, अब वो वही जाने। अब इनरोलमेंट आने के बाद ही यहाँ पर क्लियर हो पाएगा कि एयरफोर्स आखिर कर क्या रहा है। वैकेंसी बढ़ेगा आपका इस बार कि क्या होगा, या इनरोलमेंट में 3-4 मार्क्स यानी कि आपका कट ऑफ से आपका सीधे 32-33 कट ऑफ पकड़ लेगा और बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या आपका ये यानी कि जो सीन यानी कि बैकअप वगैरह जो आप लोग बोल रहे हैं ये चलेगा। देखिए क्या होता है। मेन यहाँ पर मेन चीज़ हम लोगों को वैकेंसी पर नज़र रखना है कि क्या इस बार वैकेंसी बढ़ेगा। गुजरात वाला जो सेंटर पर चर्चा हो रहा है कि गुजरात में सेंटर बना है एक, तो देखिए सब चर्चा वाला बात है। वैकेंसी हर बार सुनने में आता है कि वैकेंसी बढ़ा है, लेकिन होता वही है जो पिछला बार आपका हुआ था, ठीक। तो इस पर आप लोग नज़र रखिएगा। इनरोलमेंट तक आपको अभी खुश रहना है कि आपका भी नाम है, यानी कि रैंक आपका कोई भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी आपका बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। आखिर एयरफोर्स ने इस बार पीएसएल का जो कट ऑफ है उतना ही क्यों रखा, आगे क्या चक्कर है, क्या करने वाला है, कितना इनरोलमेंट में क्या पता 3-4 नंबर बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा। क्योंकि देखिए इनरोलमेंट में 1 से 1.5 नंबर ही एक्स के लिए जाता है और आपका ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 नंबर जाएगा और वाई के लिए, ठीक, 1 मार्क्स। ऐसे करके देखा जाए तो आपका चांस बहुत ज़्यादा बन रहा है। अगर इनरोलमेंट में आपका मार्क्स बढ़ जाता है तब यहाँ पर आपका कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा। लेकिन अभी तक आप निश्चिंत रहिएगा कि आपका यहाँ पर कल्याण है। कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपको बहुत जल्दी अपडेट करेंगे। और आपका देखिए एग्ज़ाम वाले जितने भी बंदे थे उनको बोलेंगे कि भाई अब अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए, आपका एग्ज़ाम अगले महीने में कंडक्ट कर लेगा एयरफोर्स, क्योंकि अब लॉकडाउन देखिए पूरे देश से हट गया है। अब देखिए और यहाँ पर जो यातायात का व्यवस्था है वो भी आपका चालू वगैरह हो गया है। तो कुछ ऐसा राज्य है जहाँ पर 1 महीने के लिए लॉकडाउन बढ़ा है, लेकिन अगला जो होगा आगे सीन जो क्रिएट होगा वहाँ पर लॉकडाउन हट जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट था कि 3 यहाँ पर फैक्टर पीएसएल पर काम करेगा आपका। एक तो लोग बोल रहे हैं कि बैकअप के लिए एयरफोर्स ने इतना लिया है, लेकिन उसको हम गलत मानते हैं। हम सच एक ही मान सकते हैं कि आपका वैकेंसी हो सके तो आगे बढ़ जाए, यानी कि वैकेंसी में कुछ इजाफा हो जाए, आपका वैकेंसी वगैरह बढ़े। इस बार जो सुनने में आ रहा है आपका वैकेंसी वगैरह बढ़ने वाला है, तो क्या पता ये सच हो जाए, वैकेंसी वगैरह बढ़ जाए, या तो आपका सीधे ये इनरोलमेंट में ये लोग
कोई कहानी में गड़बड़ ना कर दे कि इनरोलमेंट में सीधे 3 से 4 नंबर बढ़ा दे और आपका यहाँ पर लग जाए भाई। ठीक, यहाँ पर सीन में कोई ट्विस्ट ना आ जाए इनरोलमेंट आने के बाद कि वहाँ पर अगर इनरोलमेंट का कट ऑफ देखे तो सीधे 32-33 देखने को मिले। अब कोई यहाँ पर जरूर फैक्टर है, एयरफोर्स आखिर ऐसा क्यों किया इस बार। ठीक, तो आप लोग अभी निश्चिंत रहिएगा, इनरोलमेंट का वेट करिए, 9 तारीख को इनरोलमेंट फाइनल आपका आ जाएगा और उसमें क्लियर हो जाएगा कि क्या सीन है। यहाँ पर मार्क्स से यहाँ पर एयरफोर्स ने बढ़ाया आपका सीधे या आपका वैकेंसी बढ़ा है। ठीक, इनटेक तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि आपका इनटेक कैंसिल नहीं होगा। अब दो ही चीज़ क्रिएट होगा, या तो इनरोलमेंट में 3-4 नंबर बढ़ जाए आपका, ठीक, 3 से 4 नंबर या तो इनरोलमेंट में बढ़ा दे या तो आपका वैकेंसी इस बार बढ़ने वाला है। अब ये अगर आप सुन रहे हैं कि बैकअप में कोविड-19 के चलते आपको रखा जाएगा इतने कैंडिडेट को, तो ये गलत चीज़ है। सारे कैंडिडेट ज्वाइन करने के लिए जाएंगे, कोई पागल नहीं है कि एयरफोर्स का जॉब छोड़ेगा। सबको एयरफोर्स का जॉब पसंद है, आर्मी का जॉब छोड़कर एयरफोर्स में बहुत ऐसे कैंडिडेट जाते हैं। ठीक, समझ में आया, एयरफोर्स यानी कि रॉयल वाला जॉब है, इसको कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा। पैदल क्या, यहाँ पर कुछ भी करके यहाँ पर एएससी पर रिपोर्ट तो करेगा ही करेगा सब, क्योंकि वैसे भी देश में अभी हाल फिलहाल में बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर सीन भाई देखते हैं आगे क्या क्रिएट होता है। ये मेरा लास्ट वीडियो था, मेरा भी दिमाग कुछ उधर चला गया। ठीक है, तो इस पर अपडेट ये था कि आपका एग्ज़ाम जो है कि होगा। ठीक, एग्ज़ाम के लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा एयरफोर्स। अब सारा कुछ तो बता ही दिया आपको, कोई डाउट होगा इसका। अब अगला जो वीडियो आएगा वो आपका ज्वाइनिंग टाइम जो मेडिकल होता है, इस पर कमेंट आया था कि क्या क्या चेक होता है, उस पर अब बनाएंगे। ठीक, तो देखिए जो यहाँ पर हम लोगों को 2 चीज़ यहाँ पर अपडेट देखने को मिलेगा। पहला तो एयरफोर्स का एग्जाम डेट जारी होगा इसी सप्ताह में, अगला सप्ताह में इनरोलमेंट आ जाएगा। तो दोनों चीज़ 2 सप्ताह में 2 चीज़ यहाँ पर आने वाला है।